अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करो या मरो के मोड में जुटेगी। 2022 में जीती इस सीट को एसपी नेतृत्व किसी भी स्थिति में गंवाने के मूड में नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर संख्या से अधिक 2027 के समीकरण पर पड़ेगा। 2022 में सपा ने 13,000 वोटों से बीजेपी पर जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर हैं। वहीं मतदान प्रतिशत भी अमूमन कम रहता है। इसलिए सपा की नज़र विपक्ष के खाली स्पेस को भर अतिरिक्त वोटों को भी अपने पाले में करने पर है। उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ने जमीनी तैयारियों को और पुख्ता बनाने पर जोर दिया है। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मिल्कीपुर में जीत सपा के उत्साह में बढ़ोतरी के साथ ही बीजेपी का मनोबल तोड़ने के लिए भी आवश्यक है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति की सफलता को लेकर आश्वस्त है। जमीनी अमल के लिए सामाजिक समीकरणों के हिसाब से वरिष्ठ चेहरों को लगाया गया है। पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ही यहाँ प्रभारी हैं। उनके ही सांसद बनने के चलते यह सीट खाली हुई है। अवधेश प्रसाद भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। जल्द ही दूसरे सांसद व विधायक भी यहां प्रचार करते नजर आएंगे। हर सेक्टर और हर बूथ पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की वोटरों से संपर्क करने के साथ ही उनको बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जिससे किसी भी कारण से पार्टी की वोटर मतदान से वंचित न होने पाए। संविधान, आरक्षण, महंगाई, जातीय जनगणना के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पार्टी आधार बनाएगी। सूत्रों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। नीचे से आए फीडबैक के आधार पर पार्टी ने इस इकलौती सीट पर हो रहे चुनाव पर प्रोएक्टिव रणनीति अपनाई है, जिससे प्रशासनिक दबाव की आशंकाओं को दूर किया जा सके। नेतृत्व की ओर से चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर मिल्कीपुर की सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग की मांग की गई है। पार्टी की मांग है कि वेबकास्टिंग का लिंक प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त सियासी दलों को भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया को वे देख सकें। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी जमीन पर हर गतिविधि पर नजर रखने और उसकी तत्काल रिपोर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव कहते हैं कि इस बार चुनाव को प्रभावित करने के बीजेपी के खेल का हम भी पर्दाफाश करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। खबर में इतना ही। बने रहे नादी टीवी यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।